हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं आपका यूनुस सर आपके लिए लेकर के आया हूं आपकी इंग्लिश एनसीईआरटी फर्स्ट फ्लाइट यूनिट नंबर 2 लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। नेल्सन मंडेला का पार्ट है जिसका पहला पार्ट हम पढ़ चुके हैं। यह लगभग 4 पार्ट में वीडियो आपके पास आने वाले हैं जिसमें पूरा लेसन एक्सप्लेन किया जाएगा। तो अपन आज पढ़ते हैं सेकेंड पार्ट। इसके पहले के पार्ट आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। यदि आप चैनल में नए हैं तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। चलिए, ऑन दैट लवली ऑटम डे, प्यारी प्यारी शरद ऋतु के दिन चल रहे थे। आई वॉज अकॉम्पेंड बाई माई डॉटर जेनानी, मैं अपनी पुत्री जैनानी के साथ वहां पर पहुंचा। ऑन द पोडियम मिस्टर डी क्लर्क, वहां पर जहां शपथ होनी थी, मिस्टर डी क्लर्क वाज फर्स्ट शॉन इज एन सेकंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट। मिस्टर या श्रीमान डी क्लर्क ने पहली शपथ ली सेकंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट की, द्वितीय उप राष्ट्रपति की। देन तब उसके बाद मिस्टर टाबू एम्बेकी was sworn in as first deputy president। इन्होंने प्रथम डेप्यूटी प्रेसिडेंट की शपथ ली, यानी कि जो मंडेला जी थे वो प्रेसिडेंट, उसके बाद 2 डेप्यूटी प्रेसिडेंट भी नियुक्त किए गए थे। डेप्यूटी प्रेसिडेंट, व्हेन इट वाज माय टर्न, जब मेरी बारी आती है, आई प्लेस्ड टू ओबे, मैं शपथ लेता हूं, ओबे एंड अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन, मैंने संविधान की शपथ ली, एंड टू डिवोटीज, पूरी आत्मीयता के साथ, भक्ति के साथ, माई सेल्फ टू द वेल बीइंग ऑफ द रिपब्लिक, मैं अपने संविधान या लोकतंत्र के लिए, एंड इस पीपल, इसके लोगों के लिए, इसकी भलाई के लिए मैं कार्य करता रहूंगा। टू द असेंबल्ड गेस्ट, जो वहां पर उपस्थित गेस्ट थे, मेहमान थे, एंड द वॉचिंग वर्ल्ड, जो हमें दुनिया से, संसार से लोग देख रहे थे, आई सेड, मैंने उनसे कहा आज, जैसे हमारे मोदी जी बोलते हैं ना, भाइयों और बहनों, ऐसे तो वो भी अपने शब्दों बोलते हैं, टुडे, आज, ऑल ऑफ अस, हम सभी, डुबाई आवर प्रेजेंस हियर, हम सबकी उपस्थिति में यहां पर, कंफर्ट, ग्लोरी एंड होप, आशा करते हैं ये ग्लोरी, ये पूरा मतलब ये जो संसार है, न्यू बॉर्न लिबर्टी, जो नई स्वतंत्रता हमने पाई है, अभी अभी जैसे जन्मी हुई हो, यह स्वतंत्रता हमें मिली है, आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर, जो ह्यूमन डिजास्टर था, मानव की, जो अभी तक मानव की भावनाओं का हरण होता रहा, मानव की उत्पीड़न होते रहे, उस डिजास्टर से, मानव उत्पीड़न से आजाद होने का ये बहुत अभूतपूर्व पल है। दैट लेटेस्ट टू लॉन्ग मस्ट बी बोर्न अ सोसाइटी, यह हमारी सोसाइटी में, इकट्ठे पलट गए क्या यार, सॉरी, ऐसा लगा कि इकट्ठे पेज पलट गए हैं। सही है। सोसाइटी में
विच ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड, कि सारी ह्यूमैनिटी, सारी मानवता प्राउड यानी कि गर्व महसूस कर रही हो। वी, हम, हु वर आउटलॉस नॉट सो लॉन्ग एगो, हम कानून के दायरे से नहीं गए, बाहर नहीं हुए, हैव टुडे, आज बीन गिवन द रेयर प्रिविलेज, रेयर मतलब बहुतायत या बहुत ही कम, प्रिविलेज टू बी होस्ट, हम होस्ट कर रहे हैं आज, या आपका स्वागत कर रहे हैं, मेजबानी कर रहे हैं, टू द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड, इस दुनिया के देशों की, ऑन आवर ओन सॉइल, हमारे इस देश की मिट्टी में, आप सभी का मेरे देश की धरती में स्वागत है। ऐसा कुछ शब्द रहा होगा। वी थैंक, मैं धन्यवाद देता हूं ऑल ऑफ आवर डिस्टिंग्विश्ड इंटरनेशनल गेस्ट, महान हमारे अंतर्राष्ट्रीय गेस्ट का, मेहमानों का, हमारे देश विदेश से आए हुए सारे मेहमानों का क्या है, स्वागत है। फॉर हैविंग कम टू टेक पोजीशन विद द पीपल ऑफ आवर कंट्री, हमारी कंट्री के जो लोग हैं, हमारे देश के जो लोग हैं, इनको एक पोजीशन या स्थान मिला है। और व्हाट इज आफ्टर ऑल अ कॉमन विक्ट्री, ये जो सामान्य जीत है, फॉर जस्टिस, फॉर पीस, फॉर ह्यूमन डिग्निटी, जो मानवीय रक्षा की, मानवीय और जस्टिस, न्याय की और शांति की जो ये जीत है, इस सभी में आपका स्वागत है। We have at last achieved our political, मैंने at least अचीव किया है, पाया है, our political emancipation, जो कि आज़ादी मुझे मिली है, जो कड़ाई से जो थी हम लोगों के ऊपर जो यातनाएं थी, उस यातनाओं से जो आज़ादी प्राप्त हुई है, उसको मैंने आज प्राप्त कर लिया है। वी प्लेस आवर सेल्फ टू लिबरेट ऑल आवर पीपल फ्रॉम दी कंटिन्यूइंग, लेकिन मैं थोड़ा ये भी सोचता हूं कि प्लेज आवर सेल्फ लिबरेट, कि जो हमें स्वतंत्रता मिली है, ऑल आवर पीपल, हमारे लोगों को, फ्रेम द कंटिन्यूइंग बॉन्डेज, कि यह कंटिन्यू रहेगी, निरंतर ऐसे ही चलेगी। ऑफ पॉवर्टी, कैसे, ये जो गरीबी है, डेप्रीवेशन, सफरिंग, जेंडर एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन, जो हमारे देश में जो अपने लिए नहीं लड़ पाते हैं, गरीबी, ये लिखा है। डिप्रीवेशन का मतलब स्टेट ऑफ नॉट हैविंग वंस राइटफुल बेनिफिट्स, जिसमें राइटफुल या सही बेनिफिट नहीं मिल सकते। सफरिंग, जो पीड़ित लोग हैं। जेंडर, जो मतलब जेंडर मतलब जो लिंग भेद है। अदर डिस्क्रिमिनेशन, इससे हम कैसे आज़ाद हो पाएंगे। नेवर नेवर, कभी नहीं कभी नहीं। एंड नेवर अगेन सेल इट दैट दिस ब्यूटीफुल लैंड, कि यह जो हमारी सुंदर जमीन है, प्यारी सी धरती है, एंड लैंड विल अगेन एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ बाई अनदर, कि जो इस धरती में हमने आज़ादी पाई है, कि जो एक दूसरे के ऊपर अधिकार जमा के बैठे हुए थे, लोगों का लोगों के ऊपर ही तो शासन था, अधिकार जमा के बैठे थे। द सन शैल नेवर सेट, ऐसे लोगों का सूरज कभी नहीं डूबता। सो ग्लोरियस आ ह्यूमन अचीवमेंट, तो यह जो ग्लोरियस है प्रकृति में ह्यूमन अचीवमेंट है, मानव की जो प्राप्ति हुई है, ह्यूमन मतलब मानवता को जो प्राप्त हुआ है। लेट फ्रीडम राइज, गॉड ब्लेस अफ्रीका, अफ्रीका हमेशा खुशहाल रहो, भगवान हमारा सभी का भला करे। लेट फ्रीडम ऑफ रीजन, ये राइन, हमें आज़ादी को ऐसे ही मनाना है। किसके शब्द हैं ये? नेल्सन मंडेला जी के। यह है क्वेश्चन आंसर। हमारे नेक्स्ट पार्ट में जो हम क्वेश्चन आंसर का एक अलग से पार्ट बनाएंगे, उसके बाद उसमें सारे लेसन सारे पार्ट को एक सीरियल से कर देंगे। अभी लेसन पूरा पढ़ते हैं अपन पहले।
a people moments later उस समय के बाद जो लोग हैं we all lifted our eyes, अपनी आंखें भी नहीं लिफ्ट कर पाए या झपका पाए पलक इन आओ एज अ स्पेक्ट्रल एरेज ऑफ साउथ अफ्रीका जेट्स, जो साउथ अफ्रीका के जो जेट थे उनके विमान थे, हेलीकॉप्टर्स एंड ट्रूप्स कैरीज रोड दहाड़ रहे थे इन परफेक्ट फॉर्मेशन ओवर द यूनियन बिल्डिंग, यूनियन बिल्डिंग के ऊपर वह ऐसे दहाड़ रहे थे, ऐसी झटा बिखेर रहे थे मानो लोगों की आंखें पलक नहीं झपका पा रहे थे। इट वॉज नॉट ओनली अ डिस्प्ले ऑफ पिन पॉइंट, यह मात्र एक डिस्प्ले बस नहीं थी यह मात्र पिन पॉइंट डिस्प्ले मतलब प्रदर्शित ही नहीं हो रहा था, प्रीसियस प्रिजिशन एंड मिलिट्री फोर्स, जो उनके देश के लोग थे या उनकी मिलिट्री की जो फोर्स थी उनकी जो श्रद्धा थी, बट अ डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द मिलिट्रीज लॉयल्टी, जो मिलिट्री की उनकी लॉयल्टी थी, ईमानदारी वफादारी टू डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी के प्रति, टू अ न्यू गवर्नमेंट दैट हैड बीन, जो नई शासन या नया जो शासन स्थापित हो रहा था, दैट हैड बीन फ्रीली एंड फेयरली इलेक्टेड, जो आज़ादी में आज़ाद और फेयरली साफ सुथरा इलेक्टेड चुनाव से। ओनली मोमेंट्स बिफोर, कुछ समय पहले द हाईएस्ट जनरल्स ऑफ द साउथ अफ्रीका, जो सबसे बड़े जनरल्स थे, वहाँ के जो सेनाधिकारी थे साउथ अफ्रीका के, डिफेंस फोर्स जो रक्षा की फोर्स में थे, मतलब सुरक्षा की फोर्स उनकी, एंड पुलिस और पुलिस के जवान, देयर चेस्ट बेडिक्ड विद रिबन्स, उनकी छाती पर उनके रिबन्स या उनके मेडल या तमगे टंगे हुए थे, एंड मेडल्स फ्रॉम डे गॉन बाई, वे सैल्यूटेड मी, उन्होंने मुझे क्या किया, सैल्यूट किया, एंड प्लेज्ड देयर लॉयल्टी, और अपनी वफादारी का सबूत दिया, वफादारी उन्होंने प्रदर्शित की। आई वॉज नॉट अनमाइंडफुल ऑफ द फैक्ट, मैंने इसको अनमाइंडफुल नहीं किया, मतलब इसको मैंने अहंकार में नहीं लिया, क्यों, ऑफ द फैक्ट दैट नॉट सो मैनी ईयर्स बिफोर, बहुत साल नहीं हुए अभी, बिफोर दे वुड नॉट हैव सैल्यूटेड, बहुत साल नहीं हुए वे मुझे सैल्यूट नहीं करते थे। कौन, वही अधिकारी जो आज सैल्यूट कर रहे हैं, वो ऐसा नहीं करते थे। क्यों नहीं करते थे भाई, करना चाहिए, लेकिन अरेस्टेड में सैल्यूट तो नहीं करते, साथ में अरेस्ट भी करते थे। कौन, वही अधिकारी। यहाँ मंडेला जी ये कहना चाहते हैं वह व्यक्ति को सैल्यूट नहीं कर रहे थे, वह पद को सैल्यूट कर रहे थे। याद रखिए, व्यक्ति अलग बात है, पद अलग बात है, क्योंकि जब भी कोई सैल्यूट करता है तो वो सिर्फ पद को कहता है। फाइनली अंततः आ चेवरन ऑफ इम्पाला जेट लेफ्ट, जो हमारा एक इम्पाला जेट था, जो जेट था लेफ्ट है स्मोक, धुआं छोड़ता है, टेल ऑफ द ब्लैक, किस कलर का, काला, रेड ग्रीन ब्लू, काला लाल हरा और नीला, एंड गोल्ड ऑफ द न्यू साउथ अफ्रीकन फ्लैग्स, जो साउथ अफ्रीकन फ्लैग में जो उन्होंने कलर चुने थे वह सारे कलर के धुएं यानी कि रंग उड़ाता है। कौन, उनका जेट, उनका विमान। जैसे हमारे यहाँ आप ये वीडियो लॉन्च होने के बाद आप देखेंगे 15 अगस्त और 26 जनवरी, 15 अगस्त आने वाला भी है, आप देखेंगे न्यूज़ में हमारे देश के जेट भी अपने तिरंगा रंग में
बहुत सी कलाकृतियाँ दिखाते हैं, बहुत ही अच्छा प्रदर्शन होता है यदि आप देखना चाहें तो। द डे वाज सिंबलाइज्ड, जो दिन थे ये सिंबल कर रहे थे, संकेत कर रहे थे, फॉर मी, मेरी तरफ या मुझे, बाय द प्लेइंग ऑफ आवर टू नेशनल एंथेम्स, जो हमारे दो राष्ट्रीय, द डे वॉज सिंबलाइज्ड फॉर मी, मुझे, बाय द प्लेइंग ऑफ आवर टू नेशनल एंथेम्स, जो हमारे दो राष्ट्रीय एंथेम थे, राष्ट्रीय गान, जैसे हमारे देश का जनगण मन, एंड द विजन ऑफ वाइट्स सिंगिंग। हमारे देश में दो गीत हैं, एक राष्ट्रगान और एक राष्ट्रगीत, वंदे मातरम और राष्ट्रगान जनगण मन। ऐसे ही उनके यहाँ थे, लेकिन उन्होंने दोनों को ही राष्ट्रगान बनाया, क्योंकि बहुत सी पुरानी कृतियों में से ये लिए जाते हैं। नेशनल एंथेम एंड विजन ऑफ वाइट सिंगिंग, जो वाइट लोग थे, गोरे लोग थे, वे गा रहे थे नकोशी शिकेलेल अफ्रीका, नकोशी शिकेलेल अफ्रीका, एंड ब्लैक सिंगिंग, और जो काले लोग थे, अश्वेत लोग थे, वे गा रहे थे डाइस्टेन, उनके गीत के बोल थे ये। द ओल्ड एंथेम, जो ओल्ड एंथेम था, पुराना राष्ट्रगान था, ऑफ द रिपब्लिक, उनके रिपब्लिक का, उनके देश का। ऑल्दो दैट डे नाइदर ग्रुप न्यू, कि जो भी लोग थे ग्रुप में गा रहे थे, न्यू द लिरिक ऑफ द एंथेम दे वंस डिस्पाइज्ड, वे ठीक लय से नहीं गा पा रहे थे। दे वुड सून नो द वर्ड्स बाय हार्ट, लेकिन वे बहुत जल्दी उसको दिल से गाने लगेंगे और सीख जाएंगे।